भारत के राजस्थान राज्य में अनेक वीर योद्धा पैदा हुए हैं। उनमें से एक थे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। वर्ष 1572 में महाराणा उदय सिंह परम तत्व में विलीन हो जाते हैं, लेकिन अपनी मृत्यु से पहले वे अपने ज्येष्ठ और युगल पुत्र कुंवर प्रताप की जगह जगमाल को मेवाड़ का महाराणा बना देते हैं। अमर काव्यम वंशावली के अनुसार कुंवर प्रताप ने दिवंगत पिता के और उनके निर्णय के प्रति किसी प्रकार की नाराजगी नहीं दिखाई और एक आज्ञाकारी पुत्र के रूप में इसका सम्मान किया। मेवाड़ के सामंतों द्वारा अयोग्य एवं भोगविलासी प्रवृत्ति के जगमाल के राज्याभिषेक होने के बाद भी उसे सिंहासन से हटा दिया जाता है और कुंवर प्रताप को महाराणा बना दिया जाता है। प्रतिशोध की आग में जल रहा जगमाल मेवाड़ के शत्रु अकबर की शरण में चला जाता है। जगमाल को मेवाड़ के खिलाफ मोहरे के रूप में इस्तेमाल करने के लिए अकबर उसे भीलवाड़ा की जहाजपुर जागीर दे देता है। महाराणा प्रताप एक दूरदर्शी शासक थे। वे महाराणा बनते ही अकबर के आक्रमण का अनुमान लगाते हुए युद्ध के चक्रव्यूह की रचना करने लगे। मैदानी क्षेत्रों में निवास करने वाली मेवाड़ की जनता अपने पूर्वजों का अनुसरण करते हुए सभी जल स्रोतों में जहर मिला देती है और अपनी फसलों को आग के हवाले कर देती है। मेवाड़ की जनता द्वारा ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि युद्ध लड़ने आई शत्रु सेना जब अपना सेना पड़ाव यहाँ डाले तो वे उनका उपयोग न कर सकें और भूख प्यास से स्वयं ही मर जाएं। वर्ष 1572 से 1576 के मध्य अकबर ने 4 बार संधि का प्रस्ताव महाराणा प्रताप के पास भेजा। इतनी आश्चर्य की बात है, महाराणा प्रताप से संधि के लिए गिड़गिड़ाने वाले अकबर को हमारी पाठ्यपुस्तकों में महान विजेता बताया जाता है। प्रथम प्रस्ताव अकबर के दरबारियों में से एक जलाल खान कोरची 1572 में लेकर आता है, किंतु प्रताप द्वारा दिखाई गई उपेक्षा के कारण 2 महीने में ही निराश होकर वह वापस लौट जाता है। फिर राजा मानसिंह खुद आते हैं, परंतु प्रताप को अपने गुप्तचरों के माध्यम से पहले ही सूचना मिल जाती है कि वहाँ मानसिंह वर्तमान में मुगलों के हित में कार्य कर रहे हैं और आपस में छल कपट की इच्छा रखते हैं। फिर भी मानसिंह के पूर्वजों के साथ मेवाड़ के अच्छे संबंधों के कारण प्रताप उनसे मिलने के लिए राजी हो जाता है। उदय सागर के पास प्रताप और मानसिंह की भेंट तय होती है। प्रताप अंतिम समय में यह कहकर अपने पुत्र कुंवर अमर सिंह को भेज देते हैं कि उनके पेट में दर्द है। जवाब में मानसिंह कहते हैं, मुझे मालूम है प्रताप को कहाँ दर्द है और उस दर्द का इलाज मेरे पास है। कुंवर अमर सिंह, जो कि एक समझदार राणा थे, मानसिंह के इस व्यंग्य पर चुप रहते हैं, किंतु प्रताप के विश्वास पात्रों में एक भीम सिंह डोडिया, जो कुंवर अमर सिंह के साथ आए थे, उसकी मानसिंह से बहस हो जाती है। भीम सिंह कहते हैं, मेवाड़ मुगलों के सामने कभी नहीं झुकेगा। तो मानसिंह क्रोध में आ जाते हैं और कहते हैं, तब तो युद्ध तय है। भीम सिंह फिर कहते हैं, हाँ युद्ध तय है, आते हुए अपने फूफा अकबर को भी लेते आना। इसके पश्चात महाराणा प्रताप वहाँ उपयोग में लाए गए बर्तनों को गंगा सागर में चुकवा देते हैं और उस जगह को गंगा जल से साफ करवाते हैं। इस बात को मानसिंह अपमान के रूप में लेता है, किंतु फिर भी मानसिंह महाराणा प्रताप को संधि पत्र स्वीकारने के लिए मनाने का प्रयास करता है। इस पर महाराणा प्रताप ने मानसिंह के सामने 3 शर्तें रखी। पहली शर्त यह थी कि मैं बेटी नहीं दूंगा। दूसरी शर्त यह थी कि मैं चाकरी नहीं करूंगा। तीसरी शर्त यह थी कि मैं चौथ नहीं दूंगा। मानसिंह कहता है, इसका मतलब प्रताप ने युद्ध करने की ठान ली है। प्रताप संदेश भिजवाते हैं कि अब हम युद्ध के मैदान में ही मिलेंगे। इसी प्रकार मानसिंह के बाद राजा भगवान दास और अंत में सर्दियों में राजा टोडरमल महाराणा प्रताप को मनाने के लिए आते हैं, किंतु महाराणा प्रताप ने चारों प्रस्ताव को नकार कर युद्ध की तैयारी में जुट जाते हैं।
धन्यवाद। जय हिंद।